Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. I hope you are fine and healthy. Our today's lesson is unitary method. आज हम पढ़ेंगे यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड में लफ्ज़ आपको सामने नज़र आ रहा है यूनिट, ठीक है। तो यूनिटरी मेथड में हम पढ़ते हैं कि कैसे हम किसी यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। आटे के बन जाएंगे। अब हमारे पास क्वेश्चन कहते हैं कि 8 नेकलेसेस के अंदर 864 बीड्स हैं, ठीक है। तो अगर ऐसे हम 15 नेकलेसेस बनाएं तो हमें कितने बीड्स चाहिए होंगे, ठीक है। हाउ मैनी बीड्स विल 15 सच नेकलेसेस हैव। हाउ मैनी बीड्स के कितने बीड्स होंगे 15 सच ऐसे नेकलेसेस ठीक है के अंदर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने पहली स्टेटमेंट लिखते हैं कि 8 नेकलेसेस के अंदर कितने हैं हमारे पास 864 बीड्स। तो स्टेटमेंट लिखेंगे, ठीक है। 8 नेकलेसेस हैव 864 बीड्स, ठीक है। 1 नेकलेस हैव डिवाइड कर दिया, ठीक है। और 15 के लिए क्या करेंगे, इस पूरे को मल्टीप्लाई कर देंगे 15 से, ठीक है। अब पहले वाले को सॉल्व करें। पहले वाले को सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 108। अब 108 कैसे, 864, 8 1 जा 8, ठीक है। उसके बाद 6 उतार लिया हमने। तो ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। ये 6 जब आपने उतार लिया, अब आपने नेक्स्ट, अब ये नंबर इससे छोटा है। अब हम चाहेंगे कि हम 4 भी उतार लें, लेकिन एक वक्त में हम मैथमेटिक्स में जब डिवाइड कर रहे होते हैं तो एक ही नंबर उतार सकते हैं। अगर हम 2 नंबर इकट्ठे उतारना चाह रहे हैं एक ही स्टेप में, तो हमें पहले ऊपर 0 लगाना पड़ेगा, ठीक है। जब हमने 0 लगा लिया, अब हम 4 उतार सकते हैं। अब हमारे पास 8 8 जा 64, ठीक है। तो अब हमारे पास आ गया 108, ठीक है। अब इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है 15 के साथ, ठीक है। जब 15 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आएगा 1620, ठीक है। Now look at this question. A train covers a 65 kilometer in 1/4 hour. What distance will it cover in 3/5 hours? ठीक है कि एक ट्रेन है वो 65 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रही है 2 hours and 1/4 hours में, ठीक है। और वो पूछ रहे हैं कि कितना दूर वो जाएगी, कितना डिस्टेंस वो कवर करेगी 3 घंटे 3/5 आवर्स में, ठीक है। हमने क्या करना है, सबसे पहले स्टेटमेंट लिखेंगे, ठीक है। अ ट्रेन कवर 1/4 आवर, ठीक है। कितना डिस्टेंस कवर कर रही है 65 किलोमीटर्स। क्या आपको इस क्वेश्चन और पिछले क्वेश्चन में कुछ फ़र्क नज़र आ रहा है? पिछले क्वेश्चन में हम क्या करते थे, जो नंबर पहले लिखा होता था उसको हम पहले लिखते थे और जो नंबर बाद में आ रहा होता था उसको बाद में लिखते थे। लेकिन यहाँ पर उल्टा हो रहा है। कैन यू सी, ये नंबर हमने पहले लिखा है और ये नंबर हमने इक्वल के बाद लिखा है। व्हाई इज़ दैट? ये इसलिए कि हम इक्वल के बाद हमेशा वो चीज़ लिखते हैं जो हमें मालूम करनी होती है, ठीक है। और इक्वल से पहले वो चीज़ लिखते हैं जो हमें मालूम है, ठीक है। जो हमने चीज़ मालूम करनी है वो क्या है कि इतने वक्त में कितना डिस्टेंस कवर वो करेगा। तो जो डिस्टेंस है वो हमें मालूम नहीं है, डिस्टेंस हमें मालूम नहीं है। तो डिस्टेंस को हमने रखना है इक्वल के दूसरे साइड पर, ठीक है। डिस्टेंस को रखना है हमने इक्वल के दूसरे साइड पर। और टाइम क्योंकि हमें मालूम है तो टाइम को हमने रखना है इस साइड पर, ठीक है। पिछले क्वेश्चंस में हमेशा जो चीज़ हमें मालूम होती थी वो पहले रखी जाती थी और जो चीज़ मालूम करनी होती थी वो सेकंड पे रखी जाती थी। लेकिन इंग्लिश में आपको पता है चीज़ें आगे पीछे हो सकती हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया है,
कि हमने अपनी स्टेटमेंट को थोड़ा सा चेंज किया कि अ ट्रेन, जैसे हमने कहा जैसे अ ट्रेन कवर्स इन 2/4 इज इक्वल्स टू 65 किलोमीटर्स। ठीक है, ये आपको पता चल गई बात कि जो चीज़ मालूम करनी होती है, यानी कि ये जो व्हाट वाला क्वेश्चन पार्ट होता है ना, व्हाट, हाउ, ठीक है, ये वाले जो क्वेश्चन पार्ट होता है इसमें जो चीज़ दी हुई होती है, जैसे ये टाइम दिया हुआ है, तो ठीक है टाइम दिया हुआ है, ये मालूम है, तो ये आपने याद रखना, ये स्टेटमेंट में आपने डालना है। और इक्वल की दूसरी साइड पर वो चीज़ मालूम जो करनी है, ठीक है, जैसे डिस्टेंस मालूम करना ना, व्हाट डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस इस साइड पे आएगा, और वो पहली स्टेटमेंट में भी इस साइड पे आएगा, सेकंड स्टेटमेंट में भी इस साइड पे आएगा, थर्ड स्टेटमेंट में भी इस साइड पे आएगा। तो हम स्टार्ट ऐसे करते हैं, ट्रेन कवर्स, ठीक है, इन 2/1/4 आवर इज इक्वल्स टू 65। ठीक है, पहला वाला डिस्टेंस, पहला वाला जो है स्टेटमेंट में ही हम डिस्टेंस को इक्वल की दूसरी साइड पे काट देते हैं। ठीक है, ठीक है, अब हमने 1 के लिए निकालना है। ठीक है, 1 आवर के लिए क्या होगा, हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, डिवाइड कर देंगे दिस नंबर बाय दिस नंबर। ये कंपाउंड फ्रैक्शन है, इसको पहले हम क्या करेंगे, सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। कैसे, 4 2s 8, 8 + 1 9, तो ये आ जाएगी 9/4। अब हमने निकालना क्या है, 3/5 आवर्स के लिए। ठीक है, तो अब हमने वो लिखा, डिस्टेंस कवर इन 1/5 आवर्स। ठीक है, इक्वल्स टू पूरी चीज़ ये वाली लिखी, देन मल्टीप्लाई बाय 3/5। ठीक है, अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब हमने जब शुरू में चैप्टर 3 कर रहे थे तो वहाँ पे भी हमने सीखा था कि जब फ्रैक्शंस होती हैं उनमें जब डिवाइड करते हैं तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले डिवाइड का साइन को मल्टीप्लाई के साइन में चेंज करते हैं, और आगे वाली जो हमारे पास फ्रैक्शन होती है उसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, यानी कि नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। ठीक है, तो हमने यही किया कि इस डिवीजन को मल्टीप्लाई में चेंज किया और इसको रेसिप्रोकल कर दिया, यानी कि उल्टा कर दिया। ठीक है, और आगे वाली चीज़ इसको भी, इसकी कंपाउंड फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में कर दिया। 5 3 15, 15 + 3 18, 18/5 आ गई। ठीक है, यहाँ तक हमने सिंप्लीफाई कर लिया। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी कटिंग अगर कहीं हो रही है तो वो कटिंग करेंगे। ठीक है, कटिंग कैसे हो रही है, 9 1 9, 9 2 18, और उसके बाद फिर मल्टीप्लाई करेंगे हम फ्रैक्शंस को। ठीक है, ठीक है, हमने क्या करना है, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करना है और 4 को 65 से, तो हमारे पास आ गया 520। 520 आ गया, उसके नीचे वाला क्या है, 5 1 5। ठीक है, तो दैट इज 520 डिवाइड बाय 5। इन दोनों को जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 104। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई दफ़ा पेपर्स में रिपीटेडली आता है, तो आपने इसको अच्छे तरीके से, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें आप देख रहे हैं काफ़ी सारी चीज़ें डिफरेंट हैं और ये थोड़ा सा मुश्किल भी है। ठीक है, उस लिहाज से कि ये डिफरेंट है। ठीक है, इसमें थोड़े स्टेप्स भी ज़्यादा हैं। ठीक है, लेट्स डू इट वन मोर टाइम। ठीक है, हमारे पास क्या था, ट्रेन कवर 65 किलोमीटर इन 1/4 आवर। ठीक है, हमें मालूम टाइम था, हमने मालूम करना है डिस्टेंस, तो हमने टाइम को इस साइड पे रखा और डिस्टेंस को इस साइड पे। अब उसके बाद हमने 1 आवर के लिए निकालना है। 1 आवर के लिए हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया दिस नंबर बाय दिस नंबर। ठीक है, अब इसकी कंपाउंड फ्रैक्शन हमने सिंप्लीफाई की तो हमारे पास आ गया 9/4। अब हमने निकालना है 3/5 आवर्स के लिए। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसको ये सारे को मल्टीप्लाई कर दिया, जो इससे इस नंबर से। ठीक है, इस नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो हमारे पास ये आ गया। अब हमने क्या करना है, फ्रैक्शंस को डिवाइड करना है। फ्रैक्शंस को डिवाइड करने के लिए हमने तरीका सीखा था कि डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं और फ्रैक्शन को भी उल्टा कर देते हैं। ठीक है, साइन भी ऑपोजिट कर देते हैं और फ्रैक्शन को भी उल्टा कर देते हैं। ठीक है, हमारे पास ये आ गया। इसकी भी कंपाउंड फ्रैक्शन को हमने सिंप्लीफाई कर लिया। उसके बाद हमने कटिंग कर ली कि 9 1 9, 9 2 18। ठीक है, और फिर हमारे पास अब जो भी चीज़ें आई हैं, फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करेंगे। क्या होता है फ्रैक्शंस को, कि हम ऊपर वाले
को आपस में और नीचे वालों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई जब हमने किया तो हमारे पास आ गया 520। ठीक है, अब हमने 520 को डिवाइड करना है 5 से। ठीक है, अब जब 520 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 1 5। ठीक, अब हमने उतारा 2। अब 2 5 से छोटा है। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि हम एक स्टेप में 2 नंबर उतारे। अगेन जब हम 2 नंबर उतारेंगे पहले हम 0 लिखेंगे, फिर हम 0 उतार नेक्स्ट नंबर उतार सकेंगे। ठीक है, अब हम 5 4 20। ठीक है, तो याद रखना है जब भी हम एक ही स्टेप में 2 नंबर इकट्ठे उतार रहे होते हैं तो हम पहले ऊपर एक 0 ज़रूर लगाएंगे। ठीक है, अब हमारे पास आ गया आंसर 104। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि 1.04 सेंटीमीटर लॉन्ग मेटल बार वेस 150 ग्राम की। 1.04 सेंटीमीटर लॉन्ग जो एक मेटल बार है, मेटल बार की मतलब है कि एक मेटल की एक डंडी है। ठीक है, उसके वेट कितना है 150 ग्राम। ठीक है, अब आपने उसका वेट निकालना है कितने का 9.1 सेंटीमीटर। अगर उसकी लेंथ 9.1 सेंटीमीटर हो, ठीक है, तो आपने उसके निकालना है। अब इस क्वेश्चन के लिए एक प्रॉब्लम है कि कुछ बुक्स में ये नंबर थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन मैंने इस नंबर के लिए निकाला है और आंसर इसके हिसाब से होगा। क्या लिखा 1.04 सेंटीमीटर बार 1.04 सेंटीमीटर बार की वेट आपके पास 150 ग्राम। ठीक है, आपने क्या करना है 1 के लिए निकालना है। 1 के लिए हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। ठीक है, दिस नंबर डिवाइडेड बाय दिस नंबर। ठीक है, अब हमारे पास क्योंकि लेंथ दी हुई थी, लेंथ हमने इस साइड पे रखी और जो वेट था वो इस साइड पे था, हमने वेट इस साइड पे। ठीक है, वेट हमने इस साइड पे रखा, लेंथ इस साइड पे रखी। ठीक है, अब हमने डिवाइड करना है। ठीक है, अब 9.1 के लिए निकालना है। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे इस पूरे को मल्टीप्लाई कर देंगे 9.1 से। ठीक है, अब आप सबसे पहले डिवाइड करें। अब आपने देखना है, अब आपने एक और इसमें पॉइंट देखना है कि अगर तो चीज़ डेसिमल में अंदर रखने के लिए हो, यानी कि डेसिमल पहले हो और होल नंबर बाद में हो, तो हम उसको ऐसे करके डिवाइड कर सकते हैं। डेसिमल अंदर हो, होल नंबर बाहर हो, तो हम इसको ऐसे डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन अगर अंदर होल नंबर है और बाहर डेसिमल है तो हम ऐसे नहीं कर सकते। ठीक है, इस केस में हम इस तरह की डिवीजन नहीं कर सकते। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले डेसिमल रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, डेसिमल रिमूव करने का क्या एक तरीका है कि हम क्या करते हैं डेसिमल के नीचे लिखते हैं 1 और डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट्स आते हैं उतने ज़ीरोज़ नीचे लगा देते हैं। ठीक है, हमने डेसिमल के नीचे लिखा 1 और इस डेसिमल को क्रॉस कर लिया। ठीक है, और जितने भी डिजिट उसके बाद आ रहे हैं उनके नीचे ज़ीरोज़ आ रहे हैं। अब इस डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स थे तो हमने नीचे 2 ज़ीरोज़ लगा दिए। इसी तरीके से 9.1 में एक डिजिट था उसके बाद, तो हमने डेसिमल के बाद 1 ज़ीरो लगाया और डेसिमल उड़ा दिया। ठीक है, डेसिमल को ख़त्म कर दिया, काट दिया। ठीक है, अब हमने लिख दिया क्या कि हमारे पास 150 डिवाइडेड बाय 104 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 91 डिवाइड बाय 100। अब हम क्या करेंगे, हम इन फ्रैक्शंस की जैसे डिवीजन करते हैं वैसे ही इसको डिवाइड करेंगे, इसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में करेंगे, साइन ऑपोजिट फ्रैक्शन ऑपोजिट। ठीक है, फ्रैक्शन को भी उल्टा कर दिया हमने। ठीक है, जो डिवाइड हो रही थी उसके सामने वाली। ठीक है, आगे वाले को नहीं छेड़ना, वो क्योंकि मल्टीप्लाई हो रही थी, इसको नहीं छेड़ना। ठीक है, अब हम क्या करेंगे ये 0 10 से कटिंग करेंगे, 10 1 ज़ा 10 एंड 10 10 ज़ा 100। ठीक है, अब हमने क्या करना है उसके बाद मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ऊपर वालों को ऊपर के साथ, नीचे वालों को नीचे के साथ। ठीक है, 150 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 91 और नीचे 104 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, ऊपर वालों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आएगा 1,36,500 और नीचे आएगा 104। अब आपने इसको डिवाइड करना है। अब जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा
1312 ठीक है। अब हमने क्या करना है, 136500 को 104 से डिवाइड करना है। अब क्या है, 104 मल्टीप्लाई 1 ज़ा 104, ठीक है। 2 आ गया हमारे पास, 3 आ गया, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करने से अब ये उतारेंगे, अब नीचे आ जाएगा 435। अब हमने क्या करना है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो हमारे पास आ जाएगा 312। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 13, ये 0 उतारा आपने, ठीक है। ये आ जाएगा 1 ज़ा 104, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 26। फिर हमने ये 0 उतार चुके हैं, ये वाला 0 भी उतार लेंगे, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा 2014, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 46। अब हमारे पास ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन ये नंबर छोटा हो गया, हम डेसिमल लगा के एक 0 और लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पे और मज़ीद ज़ीरोस या कोई और नंबर नहीं बचा, ठीक है। अब हम क्या करना है, इसे मल्टीप्लाई करना है 4 के साथ, कि 5 के साथ, ठीक है। 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 4 1 6, ठीक है। पीछे क्या बचेगा 4 और ये 44, ठीक है। फिर मज़ीद इसको और डिवाइड कर जाएंगे तो हमने 1312.4 या इसको राउंड ऑफ करके 1312.5 ग्राम कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ टेलर स्टिचेस 16 बैग्स इन 7 hours 26 minutes. How long does he take to stitch 1 bag? ठीक है, कि आपके पास टेलर है, उसके पास 16 बैग्स हैं, ठीक है, और वो उनको सीने में 7 घंटे और 26 मिनट लगाता है, ठीक है। हाउ लॉन्ग डज इट टेक्स टू स्टिच 1 बैग, ठीक है। आपने क्या करना है कि टेलर स्टिचेस 16 बैग्स इन 7 hours 60 minutes। अब ये आधा आपने देखोगा हमेशा या तो चीज़ किलोग्राम में होती है या ग्राम में होती है, या टाइम आवर्स में होता है या सेकंड में होता है या मिनट में होता है, ठीक है। अब यहाँ पे मिक्स यूनिट्स है, आवर्स भी हैं और मिनट्स भी हैं। तो हमें सबसे पहला काम क्या करना है, हमने इसकी यूनिट सेम करनी है, ठीक है। यूनिट सेम करने के लिए हमें क्या है कि या तो सारे को आवर्स में कर दें या सारे को 6 मिनट्स में कर दें। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि 7 hours को भी हम मिनट्स में कर देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास 1 hour, इस आर की जगह हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं 60। क्यों, क्योंकि एक आर के अंदर 60 मिनट्स होते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया कि हमने कहा 7 hours की जगह लिख दिया 7 × 60 मिनट्स, ठीक है, और उसमें बाकी के 26 मिनट भी ऐड कर दिए, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास और ऐड करेंगे तो आ जाएगा 446 मिनट। तो 16 बैग्स सिल रहे हैं 446 मिनट्स में, ठीक है। अब 1 बैग कितने मिनट में सिलेगा, अब हमने सिंपली इस नंबर को डिवाइड कर देना है इस नंबर से, ठीक है, और उसको डिवाइड करने से आएगा हमारे पास आंसर 27.9, ठीक है। आंसर आ गया 27.9, ठीक है। दिस इज ओवर सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। इसमें सिर्फ हमने एक क्या हमारे पास डिफरेंट चीज़ है कि मिक्स यूनिट्स आ गए हैं, आधे आवर्स में आधे मिनट्स में। उसके लिए हमने क्या किया है, इस आर की जगह हमने उसके साथ, क्योंकि एक आर के अंदर 60 मिनट्स होते हैं, तो हमने 67 के साथ 60 मिनट्स
मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। आर इज इक्वल्स टू 60 मिनट्स, ठीक है। तो हमने ये चीज़ एच की जगह 60 मिनट्स लिख दिया, ठीक है, साथ में मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमारे पास इसको सिंप्लीफाई किया, 7 इंटू 420 आता है, 420 में 26 ऐड किया, 446 आ गया, ठीक है। अब हमने क्या किया, 1 के लिए डिवीजन किया दिस नंबर बाय दिस नंबर, ठीक है। तो हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 क्वांटल ऑफ व्हीट कॉस्ट 235, ठीक है। व्हाट विल द कॉस्ट ऑफ 68 kg। अब 1 क्वांटल क्या होता है, 1 क्वांटल इज इक्वल्स टू 100 kg। तो वो कह रहे हैं 100 kg में हमारे पास जो है आटा या व्हीट जो है हमारे पास 235 रुपीज़ का आएगा। हमने 1 के लिए निकालेंगे तो क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। और अगर 68 के लिए क्या करेंगे, इस सारे को मल्टीप्लाई कर देंगे 68 के साथ, ठीक है। यहाँ पे ये मिसिंग हो गया, ठीक है। हमने क्या किया, इस पूरे नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया इस नंबर को। अब हमने क्या किया, सबसे पहले इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और फिर हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ बेकर कैन मेक 378 बिस्किट्स आउट ऑफ 9 kg। अब कितने बना सकता है वो 19 kg में से। अब ये देखें 19 kg दिया हुआ है और नंबर ऑफ बिस्किट्स नहीं मालूम, तो नंबर ऑफ बिस्किट्स आपने रखने हैं इक्वल के यहाँ पर, और आटे की केजी जो है वो रखना है इस साइड पर, ठीक है। सो हम स्टेटमेंट डालते हैं कि 9 kg फ्लोर से बनते हैं 378 बिस्किट्स, 1 kg से बनेंगे कितने, दिस डिवाइडेड बाय दिस नंबर, ठीक है। एंड फॉर 19 के लिए क्या करेंगे, इस नंबर पूरे को मल्टीप्लाई कर देंगे 19 से, ठीक है। अब आपने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना शुरू करना है। पहले इसको डिवाइड करें, डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारे पास 42, फिर आपने उसको 19 से मल्टीप्लाई करना है और आपके पास आंसर आ जाएगा 798, ठीक है। दिस इज द एंड, ठीक है। यहाँ तक आप अच्छे तरीके से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। या आप समझ लें एक दफ़ा क्वेश्चन, फिर आपने लाजमी तौर पर इनको खुद से एक दफ़ा करना है। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों के मैं टेस्ट लाजमी लूँगी, ठीक है। आपने अच्छे तरीके से ये प्रिपेयर करना है, ठीक है।